पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 27 पर मनन करेंगे और इस भाग में हम लोग देखेंगे याकूब को आशीर्वाद मिलता है। हम देखते हैं इसहाक अब धीरे धीरे बूढ़ा हो गए हैं और उनकी आंखों की रोशनी भी जाती रही है। तब इस समय अपने बड़े बड़े बेटे एसाव को बुला करके कहते हैं कि बेटे तुम शिकार करने जाओ और मैं तुम्हारे शिकार को खाकर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। ये बात को रेबेका सुन चुकी थी। एसाव तो पहले ही अपने अधिकार को खो चुका था। रेबेका याकूब को प्यार करती थी। याकूब शांत स्वभाव का था और वह अपनी माता की हर एक बातों को सुनता था, उसे प्यार करती थी रेबेका। देखिए, याकूब को उसकी माँ प्यार करती थी इसीलिए क्योंकि जब वो गर्भ में थे तभी दोनों में लड़ाई होती थी। तब रेबेका ने पूछा था, प्रभु मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? तो प्रभु ने कहा था कि तेरे पेट में 2 वंश पल रहे हैं और उसमें से बड़ा छोटे के अधीन होगा। और इस तरह हम लोग उस समय से देखते हैं कि ईश्वर ने याकूब को एक आशीर्वाद दिया था। हालेलुया। इसीलिए हम लोग वचन संख्या 10 से आगे देखते हैं। अब रेबेका अपने बेटे को कहती है, तुम जल्दी से जाओ बाड़े में और एक सुंदर 2 बच्चे लेके आओ, बकरी का बच्चा लेके आओ और मैं पकाऊंगी और तुम जाना और उसको अपने पिताजी को खिलाना और तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। वचन संख्या 11 में देखते हैं, एसाव का शरीर रोवेदार था। तो याकूब कहता है कि माँ मेरा शरीर रोवेदार है तो पिताजी जान जाएंगे, ऐसा ना हो कि आशीर्वाद के बदले मुझे अभिशाप मिले। तो रेबेका कहती है कि तुम जाओ। वचन संख्या 16 में देखते हैं रेबेका खाना पकाती है, रोटी और बकरी का बच्चा पका करके अपने बेटे को देती है और कहती है तुम जाओ इनको खिलाओ, अपने पिताजी को खिला देना। रेबेका उनके बकरी के चमड़े को अपने बच्चे याकूब के हाथों में लपेट देती है और उस सुंदर चिकने गला पर बकरी का चमड़ा को लपेट देती है और उनको अपने पिताजी के पास खिलाने के लिए उनको भेज देती है। हालेलुया। अब हम देखते हैं जो आशीर्वाद एसाव को मिलना था वो आशीर्वाद अभी किसको मिलेगा? याकूब को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वचन संख्या 28 में हम जब पढ़ते हैं तो मालूम होता है क्योंकि रेबेका पहले ही जानती थी कि याकूब सीधा है और ईश्वर ऐसे बच्चों को आशीर्वाद देता है। और हम लोग देखते हैं रेबेका ये सब जानने के बावजूद भी अपने पति को नहीं बतलाती है। क्यों? क्योंकि इसहाक एसाव को प्यार करता था और इन सब को पता चलने से, क्योंकि जो अधिकार एसाव ने पहले ही याकूब को दे चुका है, तो ये सारी बातें जानने के बावजूद भी ये क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं हो सकी, उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। इसीलिए रेबेका नहीं बतलाई कि एसाव ने अपने अधिकार को बेच डाला है। मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग 30 में देखते हैं, वचन संख्या 30 में जब एसाव शिकार करके आता है, पकाता है और अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि पिताजी उठिए, खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब उनके पिताजी कहते हैं कि तब वो कौन था जो पहले आकर के आशीर्वाद ले गया? तब उनके पिताजी बताते हैं कि मैंने सारा आशीर्वाद उनको दे दिया। एसाव वहाँ पर रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने उस अधिकार को तुच्छ समझा और माता पिता के सामने वह नम्र नहीं बना, वह उदंड भी रहा। हम देखते हैं जब 40 बरस का हो गया तब उसने हित्ती औरतों के साथ, लड़कियों के साथ उसने विवाह किया और माता पिता को उसने दुख दिया। जो माता पिता के आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, जो भी बच्चा ईश्वर
के द्वारा जो आशीर्वाद उनको मिलना रहता है वो उस आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। जिस तरह हम लोग देखते हैं प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 3 में और 6 में भी पढ़ते हैं, पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता की सीख को कभी मत भुलाओ, उनकी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, उसके वचनों को अपने गले में बांध लो। जो माता पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होता है। जो माता पिता को सम्मान देता है उसे अपने ही संतान से सम्मान मिलता है। ये सारी बातें हम लोग बाइबल में देखते हैं, अनेक वचन हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन, जिस तरह हम लोग देखे एसाव किस तरह उदंड बना और अपने अधिकार से वंचित हो गया, याकूब अपने आप को नम्र बनाया। हम लोग यीशु मसीह को देखते हैं, वो स्वयं ईश्वर था लेकिन इस दुनिया में आकर अपना परिचय दिया, कहा कि मैं ईश्वर की ओर से आया हूँ। इतना नम्र था, किसी ने उनको नहीं पहचाना। अपना ईश्वरत्व को उसने छिपाया नहीं, चमत्कार करके दिखाया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। क्रूस के मरने तक, क्रूस के ऊपर में भी उसने इतना अपने आप को दीन बनाया, इसीलिए ईश्वर ने उसको सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया, सबसे ऊंचा जगह दिया। मेरे भाई मेरी बहन, चलिए आज हम, यदि हमारे माता पिता हैं तो हम उनका आदर करें। यदि हम बच्चे हैं, माता पिता के अधीन रहें और ईश्वर के अधीन में भी रहें, ताकि हमारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।